तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डिटेल्ड इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम। ये कोई सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, ये सच है। आज से ही मैं उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं जानते, इंग्लिश के बारे में नहीं जानते, ग्रामर नहीं जानते कि क्या होता है इंग्लिश ग्रामर, उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें वो बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें जानेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे चीज़ों के। चाहे वो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्कूलिंग का हो, एकेडमिक क्यों ना हो, उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये कोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर कह रहा हूँ कोई चार्ज नहीं है इसका। आप बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखेंगे, इसमें जानेंगे जड़ से किसी चीज़ को और एक एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा आपको, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं डिटेल के साथ में इंग्लिश ग्रामर को लेकर। तो बच्चों, आज से हम डिटेल्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप क्या समझते हैं, क्या है इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? क्या है इंग्लिश? क्या सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? आप खुद ही सोचो, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ हिंदी क्या है, हिंदी सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, तो सबसे पहली बात आती है कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है? भाषा है। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अगर आप इंडियन हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सब्जेक्ट है। क्या बोलोगे? भाषा है। बोलोगे? नहीं बोलोगे? ऐसे ही एक अमेरिकन से पूछा जाए कि भैया इंग्लिश क्या है, तो वह क्या बोलेगा? लैंग्वेज बोलेगा। क्या बोलेगा? लैंग्वेज। अब बात ये आती है, दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये जो लैंग्वेज है वो आती कहां से है, आती कहां से और कैसे बनती है? आप खुद ही सोचो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले साउंड निकालता है, रोता है तेजी से, रोता है कि नहीं रोता? तो लैंग्वेज जो बनती है वो किससे बनती है? लैंग्वेज बनती है आपकी किससे? साउंड से बनती है। किससे बनती है? साउंड से बनती है। अब साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि साउंड का मतलब ध्वनि होता है। अगर हम साउंड की बात करें, अगर हम इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो वहां पर जो साउंड तैयार होती है वो 26 लेटर्स के साथ में तैयार होती है। यस या नो? अगर मैं साउंड की लैंग्वेज में बात करता हूं, किसमें बात करता हूं? लैंग्वेज में। अगर साउंड की मैं लैंग्वेज में बात करता हूं, तो साउंड को लैंग्वेज की भाषा में फोनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फोनेटिक्स के नाम से। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भैया फोनेटिक्स क्या है, तो फोनेटिक्स का संबंध होता है साउंड से। तो फोनेटिक्स का सिनोनियम ही साउंड है। ठीक है, अब वो ये पूछा भाषा में कितनी साउंड होती है? भाई इंग्लिश ग्रामर जो साउंड क्रिएट करती है, जो बनती है, वो कितनी होती है? 26 लेटर या सिंबल से वो साउंड तैयार होती है। ऐसे नो? अगर मैं यहां बात करूं लैंग्वेज में, तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है 44। ठीक है, लेकिन हमें आज तक बताती कि साउंड कितनी होती है? 26। ये इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट की बात की जाती है, तब साउंड तैयार होती है 26 लेटर से। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? अगर मैं इसको और क्लियर करूं, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि साउंड की कैटेगरी होती है, साउंड कितने प्रकार की होती है? साउंड 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मीनिंगफुल और एक होती है मीनिंगलेस। समझ में आया? मैंने कहा कुत्ते की पूंछ पकड़ के खींच और नीचे दे मार, क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है। मैंने कहा जा रहा हूं मैं घर, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। मैं घर जा रहा हूं, ये बिल्कुल सेंटेंस है। तो यहां पर आपको समझ में आया, सेंटेंस और साउंड दोनों ही, अगर साउंड मीनिंगफुल होती है तो वो लैंग्वेज का पार्ट होती है। अगर साउंड आपकी मीनिंगफुल है तो वो हमारी एक भाषा का पार्ट होगी। ठीक है, यानी कि मैं एक सेंडर और आप एक रिसीवर। यदि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, तो वो क्या है? वो एक लैंग्वेज है और वो साउंड क्लियर है, मीनिंगफुल है। अगर आपको वो साउंड समझ में नहीं आती है तो वो मीनिंगलेस साउंड होगी। क्या होगी? मीनिंगलेस साउंड। तो आपको ये चीज समझ में आया कि साउंड 2 प्रकार की होती है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। अब मैं यहां मरमरिंग करने लग जाऊं, बड़बड़ाने लग जाऊं कुछ भी,
तो क्या आप समझ पाएंगे क्या वो साउंड है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर साउंड की इंग्लिश ग्रामर में कैटेगरी होती है कितनी? दो। कितनी होती है? दो। एक तो होता है वॉल्स और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो वॉल्स को हिंदी में आप जानते हैं क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स को क्या कहते हैं? व्यंजन। क्लियर हुई ये वाली बात? तो यहां पर इनकी संख्या होती है 5 और इनकी संख्या होती है 21। यानी 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? वी, सी, डी, ई, और हमारा ई नहीं होता, एफ। यानी कि इन पांचों को छोड़ के जितने भी बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन अगर व्यक्ति आपसे ये पूछ ले कि साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी होती है? 44। अगर इसका डिवाइडेशन करे, वो कहे कि बताओ इसमें वॉल्स कितने होते हैं, इसमें वॉल्स कितने होते हैं, वो कहते हैं इसमें कंसोनेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल जो साउंड होती है वो होती है 44। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहां पर जो वॉल्स होते हैं वो होते हैं हमारे 20 और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 24। कितने होते हैं? 24। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आई कि लैंग्वेज में जो वॉल्स होते हैं वो उनकी संख्या होती है 20। कितने होती है? 20। और कॉन्सोनेंट्स में संख्या होती है 24। अब ये कहेंगे सर ये हमारे किस काम का, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। ये भाई आपके एग्जाम में आता है। जो बच्चे सीटेट या DSSB या किसी टीचिंग लाइन की तैयारी करते हैं तो वहां ये क्वेश्चन 1,01% बनता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉल्स होते हैं। तो वहां 21 भी ऑप्शन में होता है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे को नॉलेज नहीं होता 5 ही लगा देगा। वॉल्स पूछेगा, कॉन्सोनेंट्स पूछेगा तो 21 लगा देगा। लेकिन होते कितने लैंग्वेज में? 24 और 20। वॉल्स की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है प्योर वॉल्स, प्योर वॉल्स होता है, और एक होता है हमारा डिप्थोंग्स। अब बात निकल के ये आती है कि जो प्योर वॉल्स हैं वो क्या हैं और कितनी संख्या होती है। इस वॉल्स को हमने ब्रेक किया दो कैटेगरी में। पहला क्या था? प्योर वॉल्स कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं हमारे? डिप्थोंग्स होते हैं हमारे 8। अब ये प्योर वॉल्स और ये 8 ये एक तरीके के सिंबल होते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को सिखाए जाते हैं। जैसे मैं स्पेशल एजुकेशन की बात करता हूं तो उसमें कई प्रकार के आपको विद्यार्थी पाएंगे, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, तो वो लोग किससे सीखते होंगे? आप सोचो, साउंड से सीखते होंगे। किससे? साउंड से। जो स्नैक होता है वो उसके कान होते हैं क्या? नहीं होते। तो उसके कान नहीं होते तो महसूस किससे करता है? वाइब्रेशन से। किससे? वाइब्रेशन से, यानी कि हमारी साउंड से, हमारी साउंड से वो चीजों को महसूस कर लेता है। तो यहाँ इसी प्रकार बच्चे भी अलग अलग साउंडों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग साउंडों से सीखते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि सर जब आपने लैंग्वेज बताया तो लैंग्वेज को थोड़ा सा और बता दीजिए। तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। अब भाषा को समझने का बेस्ट तरीका है एक सेंडर और एक रिसीवर। जब सेंडर अपनी बात को आपके सामने रखता है और आपको वो बात समझ में आती है तो वो क्या है? भाषा है। हिंदी में कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान। एक्सचेंज व्यूज, थॉट्स, बिलीफ्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर जो लैंग्वेज बना है मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज बना है वो हमारा लैटिन वर्ड से निकल के आया है। किससे निकल के आया है? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से निकल के आया है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और लैटिन वर्ड निकल के आया है यानी कि लिंगुआ से। किससे निकल के आया है? लिंगुआ से। क्लियर हुआ? लिंगुआ से। सर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी एक तो ये जरूरत है कि आपकी नॉलेज डेवलप हो रही है, दूसरी ये जरूरत है कि जो टीचर्स हैं जितने भी, उनके एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे
जाते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये साउंड हमारी 26 लेटर्स थे, तो यहां पर इनको क्या बोला जाता है? इनको इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट का नाम दिया गया। किसका दिया गया? अल्फाबेट का। अब यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, आपको पहले समझना है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। दोनों में सर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? मैंने कहा कि जो अल्फाबेट है उसका मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। क्या होता है? भाषाएं होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है ये देख लो। एक चीज और, जो अल्फाबेट होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर, तो यहां पर जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, क्या होते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट टोटल संख्या होती है 26। ठीक है, इसमें से दो कैटेगरी बनती है, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, तो वो होते हैं हमारे कितने? वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होता है स्मॉल लेटर, एक होता है हमारा कैपिटल लेटर। ठीक है, अब स्मॉल लेटर को एक और नाम से जानते हैं जिसको आप कहते हैं लोअर केस, और कैपिटल लेटर को भी एक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं अपर केस। ठीक है, तो यहां पर इनकी कैटेगरी होती है दोनों की। कितनी कैटेगरी होती है? दो। एक तो होता है वॉल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ वॉल्स कितने होते हैं आप जानते हैं? 5। और यहाँ 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पे दो कैटेगरी होती है, वॉल्स और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स। तो वॉल्स कितने होते हैं? 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कैसे आया। ठीक है, एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। क्वेश्चन पूछा, राजू लर्न्स द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना देते हैं। सोनिया learns the alphabets अल्फाबेट करते हैं एट द एज ऑफ 23। आइए समझते हैं। मैंने कहा कि राजू जो है सीखता है अल्फाबेट। क्या सीखता है? अल्फाबेट एट द एज ऑफ 5। तो यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब क्या है? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। और यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब क्या है? वर्णमाला। तो यहाँ पर वो 23 की एज में ABCD सीखेगी। क्या ये चीज सही है? आप 23 साल की उम्र में ABCD सीखोगे? वो बात अलग है कि आप पढ़े नहीं हो। क्या आप कोई बच्चा 23 साल की उम्र में ABCD सीखता है? क्या नहीं। क्या सीखता है? वो भाषाएं सीख सकता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अल्फाबेट्स। लेकिन ऊपर वाले में ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है राजू लर्न्स द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 5। जब राजू 5 साल की उम्र में क्या सीखता है? वर्णमाला। तो यहाँ पर राजू जो है वो 5 साल की उम्र में क्या आपका A to Z सीख सकता है। और A to Z 5 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे सीखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश को क्या हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अगर आप एक इंडियन है, आपसे पूछा जाए हिंदी क्या है, तो हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसे ही एक अमेरिकन से पूछा जाए कि भैया इंग्लिश क्या है, तो वो क्या बोलेगा, लैंग्वेज है। हमारे लिए भी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज बनती किससे, तो लैंग्वेज जो बनती है वो साउंड से बनती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुंह से साउंड निकलती है। अब जब साउंड की बात कर दी तो इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर्स या सिंबल से साउंड तैयार होती है। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में जो साउंड होती है उसका दूसरा नाम है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कितनी होती है, 44 होती हैं। और यहाँ पर इसकी कैटेगरी कितनी होती है, 2 होती है, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स को कहते हैं स्वर जिसमें संख्या होती है 5, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। जितने भी बचे हुए होते हैं A-E-I-O को छोड़कर वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में 44 है, इनमें भी कैटेगरी होती है वॉल्स की और कॉन्सोनेंट्स की। तो वॉल्स होते हैं 20, आपको नहीं पता हो तो बता रहा हूँ, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। वॉल्स की कैटेगरी होती है, वॉल्स की कैटेगरी कितनी होती है, 2 वॉल्स की कैटेगरी होती है, एक तो प्योर वॉवल और एक डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स होते हैं दुग्स्वर बोलते हैं, 2 से ज़्यादा स्वर वाले वर्ड। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसमें 2 से ज़्यादा स्वर ध्वनि आ रही है, ब्यू ऊ, टी ई, हु उ, ल। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको। ऐसे इस तरीके से डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछ सकता है, वो क्या है कि पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ साउंड किसे बोला जाता है, यूनिट ऑफ साउंड किसे बोला जाता है। तो यूनिट ऑफ साउंड हमारा बोला जाता है, पता है किसको, फिनिम्स को बोला जाता है, फिनिम्स को, फिनिम्स, ठीक है। फिनिम्स को यूनिट ऑफ साउंड का नाम दिया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई। अगर हम इसको आप गौर फरमाना चाहें कि वॉवेल्स जो हम पढ़ते आ रहे थे, वॉवेल्स, तो वॉवेल्स को वॉल्स क्यों कह रहे हो सर, ठीक है। तो यहां पर केवल साउंड का फर्क है। जो ओ होता है उसकी साउंड आती है अ, क्या आती है, आ आती है। तो अगर हम ओ को ओ पढ़ते हैं तो वो तो हिंदी में ओ हो गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ओ को अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अ। तो यहां पर अगर मैंने कहा आप पढ़ के दिखाओ HOT, तो आप पढ़ोगे हॉट, क्या पढ़ोगे, हॉट। नहीं प्यारे, क्या पढ़ते हैं, हार्ट, क्या बोलते हैं, हार्ट। अगर कोई दिख जाए कुंवारी कन्या तो क्या बोलेगा पता है बंदा, यू आर लुकिंग हॉट, हॉट नहीं मैन, यू आर लुकिंग हॉट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हार्ट होता है, क्या बोलते हैं, हार्ट। अगर मैं आपसे कहूं इसको क्या पढ़ोगे, तो आप इसको पढ़ोगे क्या, ऑब्जेक्ट। बड़े जल्दी बोल दोगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्लियर हुआ। मैंने कहा आपसे पढ़ना क्या पढ़ोगे, आप कहोगे सर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्शन। क्लियर हुआ। अगर मैंने कहा आपसे पढ़ना क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे बाउल्स, क्या पढ़ोगे, बाउल्स। बाउल्स नहीं होता, बॉल्स होता है, क्या होता है, बॉल्स, क्या होता है, बॉल्स। ध्यान रखना। तो इनको क्यों सुधार रहे हैं, इनको इसलिए सुधार रहे हैं ताकि हमारी स्पेलिंग जो टेस्ट होता है पेपर में, अगर हमारी, आप पढ़ोगे इसको प्रोनाउंसिएशन, है ना, क्या पढ़ोगे, प्रोनाउंसिएशन। गलत है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो हम उस स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, यस या नो। और हम उसकी अगर जानना चाहें तो आप इसको पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन नहीं मित्र, डेफिनेशन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन। तो ऐसा करने से आपकी स्पेलिंग सुधर जाती है और आप एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। क्या बनेंगे, अच्छे ऑफिसर। क्या आप पियून बनना चाहेंगे या ऑफिसर बनना चाहेंगे, तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहेंगे तो आपको अपने बोलने का तरीका सुधारना पड़ेगा, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने बिहेवियर का, कि आपका व्यवहार कैसा है,
ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, लेंगे स्क्रीनशॉट प्लीज़।